मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। मैं आप लोगों के बीच ऑटोकैड लर्निंग से संबंधित ऑटोकैड की वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उसका प्रथम श्रृंखला में मैं ऑटोकैड के बारे में जानकारी दूंगा। इसको ऑटोकैड है क्या? ऑटोकैड एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जो एक ऑटोडेस्क कंपनी है, उसका एक सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड प्राप्त कहाँ से करें? तो ऑटोकैड प्राप्त करने के लिए या तो इसको लाइसेंस वर्जन ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है, मार्केट से इसका लाइसेंस वर्जन ले सकते हैं। और दूसरी है इसको ऑटोडेस्क का जो अपना जो साइट है उस पर जाकर autodesk.com में जाकर इसको स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वर्जन आपको 1 साल तक किसी भी अवरुद्ध के चलेगा। तो अब हम लोग चालू करते हैं ऑटोडेस्क के बारे में। तो ऑटोकैड में यहाँ पर ये जो है उसको हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने पर हम लोग के पास इतनी जानकारियाँ आ रही हैं। न्यू का मतलब कोई नया सीट खोलने के लिए न्यू पर जाकर लेफ्ट क्लिक किया जाता है। ड्राइंग सीट ओपन में यदि कोई पुराना आपका ड्राइंग है वो कहाँ है, वहाँ ऑटोकैड में खोलना है तो वो खुल जाए। सेव तो आप जानते हैं कि सेव किसी भी ड्राइंग को सेव करने के लिए सेव करना ही पड़ता है। सेव है इसका उपयोग आप कहाँ पर अपने फाइल में ड्राइंग किस फाइल में आप किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उसके लिए सेव है इसका प्रयोग करते हैं। इंपोर्ट कहीं से आप ड्राइंग को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसी तरह से एक्सपोर्ट हो गया, पब्लिश हुआ, प्रिंट हुआ। प्रिंट का प्रयोग जब आप प्लान या मैप को ड्राइंग करके निकालेंगे प्लॉटर या प्रिंटर से तो उसमें प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग यूटिलिटी में ड्राइंग का प्रॉपर्टी कंपेयर इंडेक्स ये सब है आपको। सबसे पहले आज हम लोग यूनिट्स के बारे में चालू करेंगे। यूनिट्स के बारे में चालू करने के पहले हम लोग अपना माउस का जो मूवमेंट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसका जो माउस का जो रोटर होता है उसको इन और आउट करने से आपकी ड्राइंग है ये जूम इन और जूम आउट होगा। उसके बाद बीच वाला इसको एक रोटर को दबा कर रखने से इसको आप पैन यानी कहीं भी ड्राइंग को ले जा सकते हैं। ड्राइंग एरिया में किसी भी ड्राइंग को शुरू करने के लिए एक ड्राइंग शीट की जरूरत होती है। ऑटोकैड में एक नया ड्राइंग शीट कैसे ओपन करें, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इस पर जाकर लेफ्ट क्लिक करें। यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाकर ड्राइंग शीट से में इसी में एक में सिलेक्ट करें, या यहाँ पर इसमें न्यू दिया हुआ है, यहाँ पर जाके एक ब्लैंक ड्राइंग फाइल क्रिएट करें। इसके लिए यहाँ पर लोगों को लेफ्ट क्लिक करना होगा। उसके बाद लुकिंग टेम्पलेट यहाँ पर जो हमारा जो सेटिंग है एक है, इस पर जाकर मैं ओपन करूँगा तो एक नया ड्राइंग टेम्पलेट खुलेगा। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी ड्राइंग करने के लिए एक यूनिट्स की दरकार पड़ती है। आप किस यूनिट में ड्राइंग करना चाहते हैं, या इंच फीट में करना चाहते हैं, या ऐसा यूनिट मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर में करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग जाके यूनिट सेट करने के लिए यहाँ पर जाकर ड्राइंग यूटिलिटी में जाएंगे और इसमें यूनिट्स यहाँ पर दिया हुआ है,
इसको राइट क्लिक करेंगे या सिंपल UN कमांड की जगह टाइप करेंगे यूनिट। तो एक ड्राइंग यूनिट्स का सेट बॉक्स खुलेगा। इसमें दो तरह की सेटिंग के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले है लेंथ और दूसरा एंगल। तो इसको लेंथ में हम लोग क्या क्या चेंज करेंगे और एंगल में क्या क्या चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंथ में चेंज करते हैं। यहाँ पर लेंथ का टाइप, यानी आप किस चीज़ में ड्राइंग चाहते हैं, डेसिमल यूनिट्स में करना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, करेक्शन में और साइंटिफिक में। तो इसमें किसी भी एक टाइप को आप चुन सकते हैं। तो जैसा कि डेसिमल को मैं चुन लिया। उसके बाद नीचे आते हैं प्रिसिशन। प्रिसिशन मतलब हुआ कि अपना ड्राइंग का जो लेंथ है उसको राउंड फिगर में रखना चाहते हैं या पॉइंट्स के एक जीरो पॉइंट के बाद कितने जीरो तक आप करना चाहते हैं। तो जहाँ तक ऐसा यूनिट्स में मीटर में मिलीमीटर तक आता है, आप मिलीमीटर में भी कर सकते हैं पॉइंट्स के बाद जितने भी होते हैं। पॉइंट्स के बाद मैं 3 यूनिट तक जाऊंगा। उसके बाद फिर इंसर्टेन ऑफ स्केल, यानी किस चीज़ में आपका ड्राइंग स्केलिंग होगा, मिलीमीटर, इंच या जो यहाँ तक यहाँ पर इंच दिया हुआ है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं एंगल के। एंगल में क्या क्या चीज़ आए, डेसिमल डिग्री, डिग्री मिनट सेकेंड, ग्रेड्स रेडियंस सर्वियर यूनिट, यानी इसमें कोई भी आप चुन सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है एंगल को अभी हम लोग ड्राइंग करने के लिए डिग्री मिनट एंड सेकेंड यूनिट्स का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको डिग्री मिनट सेकेंड पर जाके क्लोज करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिसिशन में। एंगल का प्रिसिशन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री 0 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, या 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड में जाएगा खत्म होगा। तो इसमें 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड में जाकर चूज करता हूँ। अब ड्राइंग का जो एंगल का मेजरमेंट होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज का उपयोग करता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ पर जो डायरेक्शन जो दिया है, यानी हमारा बेस एंगल यानी 0 एंगल 0 डिग्री कहाँ पर हो। तभी जो इसमें सेटिंग है ईस्ट है, आप नॉर्थ भी कर सकते हैं, 0 डिग्री मान कर सकते हैं, वेस्ट भी कर सकते हैं, साउथ कर एनी अदर। तो अभी आप ईस्ट है तो ईस्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद में ओके कर देता हूँ। अब हम लोग आगे लाइन कमांड से शुरू करते हैं। लाइन कमांड करने के लिए होम पैनल में यहाँ पर लाइन कमांड का सिंबल दिए हुए है, या तो यहाँ से आप कर सकते हैं या सिंपल लाइन लिखकर आप लाइन कमांड की शुरुआत करें। उसके बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कहाँ पर से आप लाइन को चालू करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका एक पॉइंट कर दिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि लाइन कमांड 2 मेथड से लॉग होता है, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड दूसरा पोलर मेथड से। पोलर मेथड बाद में हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले ऑर्थो मेथड यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड कैसे किया जाता है। तो ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए इफेक्ट का उपयोग करते हैं। इफेक्ट को ऑन किया जाता है। इसको ऑन करने के बाद जो लाइन है
वो अपने आप हॉरिजॉन्टल में आए। तो यहाँ पर का मैं डिस्टेंस दे देता हूँ 10, सिर्फ वर्टिकल में 5 कर देता हूँ, फिर हॉरिजॉन्टल 10 कर देता हूँ। यहाँ पर आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं या ओनली सी इंटर करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसी तरह से ऑर्थो मोड ऑफ करके इसको कैसे किया जाता है, इसको मैं ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ। उसके बाद फिर मैं लाइन कमांड लेता हूँ, सिंपल लाइन। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ से चालू करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का जो ये लाइन का एक इंस्ट्रक्शन बन रहा था वो नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 तरह की जानकारी मुझे दी जा रही है ऑर्थो और मोड ऑफ करने से। पहला कि जो इसका लाइन का लेंथ एंड दूसरा लाइन का एंगल। एंगल मीन्स यहाँ पर जो हम लोग एंगल 0 डिग्री ईस्ट में जो सेट किए हैं वहाँ पर से आपको दिखाया जा रहा है। ऊपर की ओर पॉजिटिव एंगल है, नीचे की ओर नेगेटिव एंगल माइनस। तो इसमें मैं इसको एंगल में कैसे ड्रैग किया जाता है, पहले इसको लेंथ का एक करूँगा, उसके बाद शिफ्ट दबाकर उसके बाद मैं 30 डिग्री कर देता हूँ। इसी तरह से नीचे की ओर करने के लिए पहले डिस्टेंस, उसके बाद शिफ्ट दबाकर लेस देन का जो कीबोर्ड में जो सिंबल है उसको दबाया जाता है। उसके बाद फिर ये टोटल एंगल मांग रहा है, यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 0 से 360 डिग्री का एंगल मांग रहा है। तो मैं इसको दे देता हूँ 270 डिग्री। अभी 270 डिग्री पर ड्रा हो गया। इसी तरह से लाइन को काटने के लिए इसके का इंटर किया जाता है, इसके दबाकर इंटर किया जाता है, या सी दबाकर भी कर सकते हैं या इंटर दबाकर भी कर सकते हैं। तो लाइन कमांड हम लोग देख लिए 2 तरह से, एक ऑर्थो मोड ऑफ और एक ऑर्थो मोड ऑन। आगे हम लोग होम पैनल में जाकर लाइन के बाद पॉली लाइन है, पॉली लाइन कैसे ड्रैग किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। पॉली लाइन ड्रैग करने के लिए सबसे पहले हम लोग होम पैनल में जाके एक पी लाइन है, या तो इसको राइट या लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद ड्राइंग चालू कर सकते हैं, या सिंपल पी लाइन यहाँ पर टाइप कर इंटर कर दें। पॉली लाइन के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है कि पॉली लाइन स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो हम लोग स्टार्ट पॉइंट यहाँ से करते हैं। तो इसमें आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ
इसके बारे में जानकारी मिलती है। या आर्क फॉर्म में या पॉलीलाइन ड्रा करना चाहते हैं, या हाफ बीट या फुल बीट। सबसे पहले हम लोग आर्क फॉर्म में इसको ड्रा करते हैं। आर्क फॉर्म में ड्रा करने के लिए सिंपल ए टाइप करना है, उसका इंटर कर देना। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्टेंस डालते हैं 20 मीटर। उसके बाद शिफ्ट दबाकर हम लोग 10 डिग्री कर देते हैं। तो हम लोगों का 10 डिग्री का एक आर्क बन गया, जिसकी लेंथ 20 मीटर। इसी तरह से इस आर्क को या तो कंटिन्यू कर सकते हैं, यहाँ यहीं पर क्लोज कर सकते हैं। इसको आगे मैं कंटिन्यू करते करते नीचे की ओर इसको हम थोड़ा ड्रा करके देखते हैं। तो इसकी हम लेंथ है जो इस बार 25 मीटर कर देते हैं, और जो डिग्री जो देना है शिफ्ट दबाकर कॉमा या जो ऊपर में लेस देन का सिंबल उसको दबाना है और डायरेक्ट डिग्री लिख देना है। इसमें डिग्री यानी पूरा 0 से नीचे की ओर हम लोग कर रहे हैं, यानी काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिग्री शो कर रहा है, यानी 0 से 360 डिग्री के बीच में आप डिग्री डाल सकते हैं। तभी हम इसको कर देते हैं 350 डिग्री। तो हम लोग देखें दो पहला जो आर्क जो ड्रा किए उसकी लंबाई है 20 मीटर और उसकी एंगल है 10 डिग्री। इसी तरह से दूसरी जो में हम लोग आर्क नीचे की ओर जो ड्रा किए उसकी लंबाई है 25 मीटर और एंगल है 350 डिग्री। इसके बाद फिर और नेक्स्ट में पॉलीलाइन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाफ बीट। हाफ बीट ड्रा करने के लिए सिंपल एच यहाँ पर ही करेंगे। इसके बाद हम लोग मांग रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ। तो लाइन का जो स्टार्टिंग जो होगा 0 ही होगा, 0 टाइप कर इसको इंटर मार देते हैं। एंड पॉइंट का खोज रहा है तो हम लोग इसको 1 कर देते हैं, तो एंड 1। अब इसकी लंबाई पॉलीलाइन की कितनी होनी चाहिए, तो इसको हम डालने के लिए 15 मीटर कर देता हूँ। तो हम लोगों को एक 15 मीटर का हाफ बीट पॉलीलाइन तैयार होगी। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बीट्स यानी संपूर्ण बीट कोई पॉलीलाइन या कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग W टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट यानी बीट की संपूर्ण जो पॉलीलाइन की जो संपूर्ण बीट होगी वो कितनी होगी, हम अभी इसको 1 टाइप कर देते हैं। एंड भी इसका 1 रहेगा। उसके बाद इसकी लंबाई कर देता हूँ 25 मीटर। हम लोग एक 25 मीटर की बीट की पॉलीलाइन ड्रा होगी। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में यूनिट इंट्रोडक्शन, यूनिट, लाइन कमांड और पॉलीलाइन सीख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग सर्किल, आर्क, रेक्टेंगल, सेंटर एंड हेज के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो को यदि मैं जारी रखता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद।